बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट डायमेंशन चैप्टर्स हम लोग देखे थे, उसके थ्योरी को कवर किए थे। आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। और डिफरेंट जो भी यूनिट डायमेंशन, वैसे छोटा टॉपिक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लगातार एक क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई मेन हो, इवन जेई एडवांस के एग्जाम में भी यूनिट एंड डायमेंशन से प्रॉब्लम रह रहे हैं। तो हम लोग आज का लेक्चर देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को वन बाय वन। पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे। मीन्स कुछ क्वेश्चन हैं जो किसी और यूनिट में है, ये इन्हें हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में। तो ये काफी सिंपल सिचुएशन है। जैसे हम लोग वन बाय वन चलें तो स्पीड के लिए ये पार्ट में देखोगे तो स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये 36 किलोमीटर पर आवर है। इस किलोमीटर से हमें फाइनली सीजीएस जब बोला गया तो ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। माने इसका मतलब ये फाइनली हमें पहुंचाना है इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में। सिंपल है, किलोमीटर को आप बदल दो मीटर में, मीटर से हमें फिर सेंटीमीटर में चाहिए। एक डायरेक्ट रूल भी है कि किलोमीटर पर आवर से आपको अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो ये मीटर पर सेकंड में आया। मतलब ये फाइनली है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन 10 मीटर पर सेकंड हमें फाइनली सेंटीमीटर में चाहिए सीजीएस यूनिट। तो अगेन 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 100 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट की बात हो गई। सेकंड, प्रेशर के लिए आते हैं। प्रेशर के लिए, प्रेशर अब हर किसी का देखिए, इस अप्रोच को पकड़ना है कि किस तरीके से हम लोग यूनिट को यहीं का यहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ये किलोमीटर पर आवर कैसे मीटर पर सेकंड आया, तो इसे एक स्टेप ऐसे बढ़ा सकते हो। 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर और 1 आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब ये कन्वर्ट करेंगे तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे 200 से ले लो, 200 से 5 टाइम्स 1000 जाएगा, 200 से 18 टाइम्स ये जाएगा, तो ये 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड है। अगेन 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिखा, 100 मल्टीप्लाई हुआ। सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे। मान लो इस पास्कल को हमें सीजीएस यूनिट तक ले जाना है, तो पास्कल को सीजीएस यूनिट तक ले जाने के लिए डायरेक्टली हम सीधे नहीं जा सकते। हमें इस पास्कल को पहले इसके फंडामेंटल फॉर्म में लिखना होगा। फंडामेंटल फॉर्म का मतलब क्या कि पास्कल को आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये न्यूटन एसआई यूनिट है, मीटर भी एसआई यूनिट है। फाइनली हमें सीजीएस यूनिट तक जाना है, तो सीजीएस यूनिट तक जाने के लिए अब इस न्यूटन का भी कन्वर्जन करना होगा। एक रिलेशन हम लोग देखते हैं, जैसे सीजीएस यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है से 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन को आप लिख सकते हो, न्यूटन को इन डिटेल लिख सकते हो। न्यूटन कैन बी रिटन एज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। और अब हमें इसे, ये अभी तक एसआई यूनिट में है, इसे सीजीएस यूनिट में ले जाना है। सीजीएस यूनिट में ले जाना है मतलब केजी को ग्राम में बदल दो, 10⁻³ ग्राम, और ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 100 सेंटीमीटर बोलो तो 10⁻² सेंटीमीटर।
पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली ये बन रहा है 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पार्ट को कलेक्टिवली हम लोग लिख सकते हैं डायन, मीन्स दिस पार्ट कैन बी रिटन एज डायन। मीन्स न्यूटन एसआई यूनिट है, डायन सीजीएस यूनिट है। 1 न्यूटन को जब भी सीजीएस में कन्वर्ट करना है सीधे आप ये लगाओ, तो यहां पर इस न्यूटन को हम लोग लिख देंगे सीजीएस यूनिट के फॉर्म में 10 टू द पावर 5 डायन। और ये मीटर स्क्वायर है, इसे भी सीजीएस में बदलना है, तो 1 मीटर को लिखा गया 100 सेंटीमीटर, मीन्स 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर करा गया। अब इन पावर्स को देखिए एडजस्ट करेंगे, ऊपर पावर 5 है, नीचे ये 2 का स्क्वायर पावर 4 होगा, ऊपर जाएगा 5 - 4 1 पावर बचेगा, मतलब ये 100 इंटू इधर को केवल 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है, एंड इट इज फाइनली 10 टू द पावर 3 पावर 2 पावर 1 10 टू द पावर 3 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग ये पहुंच गए इस प्रेशर को भी जो एसआई यूनिट है उसे सीजीएस में कन्वर्ट किया। अब इस एनर्जी वाले पार्ट में आओ, इसे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो थर्ड का सॉल्यूशन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। एनर्जी 20 जूल में है, फिर से इस जूल को कन्वर्ट करिए, इसे फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखिए। तो जूल को फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें की चर्चा हो चुकी है। तो जूल को लिखा न्यूटन मीटर, और अब ये न्यूटन को कन्वर्ट कर दें, जैसा कि हम लोगों ने डिराइव भी कर रखा है 10 टू द पावर 5, तो न्यूटन को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 5 डायन, और मीटर को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ये फाइनली है 20, और इधर को देखोगे तो 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 7, ये डायन सेंटीमीटर। ये कंप्लीट यूनिट को, जैसे न्यूटन मीटर को आप जूल लिख रहे थे, आप डायन सेंटीमीटर को भी नया यूनिट सीजीएस यूनिट में लिख सकते हो, अर्ग, मीन्स इट वुड बी 20 इंटू 10 टू द पावर 7, दिस वुड बी अर्ग। तो ये 2-3 एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हमें यूनिट कन्वर्जन वाले सवाल को करना है। बुक्स में आप देखोगे कुछ और भी मेथड दिए रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि सिंपल मेथड से चलना है। जब भी कन्वर्जन का सवाल हो, आपको ये सभी जो यूनिट जिस फॉर्म में दिए हैं उनको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखा जाए और वहां से कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये तरीका होगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट के सवालों पे। आगे जो असाइनमेंट दिया जाएगा उससे भी आप क्वेश्चन करेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पर ये भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट का ही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एक कोई नया सिस्टम डिफाइन किया गया। ये नया सिस्टम कोई सीजीएस यूनिट या फिर अलग जो एफपीएस या एमकेएस वैसा कुछ नहीं है। एक किसी ने हाइपोथेटिकली ऐसा एज्यूम किया कि एक ऐसा यूनिट है जिसमें 1 यूनिट ऑफ मास 2 kg के बराबर है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ 5 मीटर है, 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 सेकेंड है। मतलब उस पर्सन के पास वहां पे एक ऐसी घड़ी है जो 5 सेकेंड के बाद क्लिक करती है एक बार। जैसे अपनी घड़ी इस सेकेंड वाली जो नीडल है हर 1 सेकेंड में क्लिक करती है, जबकि इस नए सिस्टम में 5 सेकेंड उसका 1 यूनिट ऑफ टाइम है। और वहां जो मास का यूनिट है वो 1 kg वाला नहीं है, 2 kg वाला है। 2 kg वाला मास 1 यूनिट है। उसके पास जो मीटर स्केल है वो मीटर स्केल 1 मीटर का नहीं है, वो 5 मीटर लेंथ का है। तो अब उस यूनिट में जो नया यूनिट डिफाइन किया गया है, इस यूनिट में 100 न्यूटन फोर्स की वैल्यू को कितना कहा जाएगा। तो 1 by 1 देखो, तरीका वही है,
लेकिन पहले जो इंफॉर्मेशन दिया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया होता है उसे पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में चलें तो पहले जो 1 यूनिट ऑफ मास 2 kg है, तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यू सिस्टम में मास को जैसे एसआई सिस्टम में केजी बोला गया, न्यू सिस्टम में हम लोग उसे केजी डैश बोल रहे हैं। तो हमने लिखा कि 1 kg डैश, नए सिस्टम वाला जो केजी डैश है वो 2 kg के बराबर है, क्योंकि ये कहा गया क्वेश्चन में कि नया सिस्टम का जो मास है वो 1 यूनिट ऑफ मास 2 kg के बराबर है। सिमिलरली 1 मीटर जो लेंथ है उसे मीटर डैश लिख दे रहे हैं, नए सिस्टम का मीटर, वो एसआई यूनिट के 5 मीटर के बराबर है। एंड टाइम जो सेकंड है उसको सेकंड डैश लिख दिया गया और ये 5 सेकंड के बराबर है। अब ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है 100 न्यूटन को नए सिस्टम में। उसके लिए चलते हैं। नाउ दिस F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। कन्वर्जन में ये ध्यान रखना है कि हमें न्यूटन को जो है उसे फंडामेंटल फॉर्म में लिखें, मतलब इसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें नए सिस्टम में यहाँ केजी मीटर सेकेंड नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ नजर आना चाहिए केजी डैश मीटर डैश सेकेंड डैश स्क्वायर। तो अब क्या है, इस केजी को बदलना होगा केजी डैश में। तो यहां से देखो, अगर इस वाले की बात करें तो इस एक्सप्रेशन से हमें केजी जो मिल जाएगा 1 kg, वो एक्चुअली में मिलेगा 1/2 kg डैश। सेम मीटर जो मिलेगा, 1 मीटर जो मिलेगा वो बराबर कर सकते हैं 1/5 मीटर डैश। एंड सिमिलरली दिस सेकेंड 1 सेकेंड will be 1/5 सेकेंड डैश। तो अब वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहां पे यूज करने जा रहे हैं। 100 kg जो बदलना है हमें हाफ kg डैश में, बदल दिया गया हाफ kg डैश। मीटर को बदलना है मीटर डैश में 1/5 मीटर डैश डिवाइडेड बाय। सेकेंड को बदलना है सेकेंड डैश में 1/5 सेकेंड डैश। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर लो। अब ये न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू है उनको साइड कर ले। 100 ऊपर है 1/2 इंटू 1/5, नीचे 1/5 का स्क्वायर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/5। बाकी के जो टर्म है यूनिट वाले उनको रख दीजिए, केजी डैश मीटर डैश पर सेकेंड डैश स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन में देखोगे ये पार्ट हुआ कैंसिल, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा पार्ट थोड़ा न्यूमेरिकल करोगे गुना भाग 250 आ जाएगा। अब उसके बाद ये सारी यूनिट, इन सारी यूनिट को क्यों ना हम लोग न्यूटन डैश बोल दें। मतलब जो एसआई यूनिट में फोर्स इतना न्यूटन था वो इस नए सिस्टम में 250 न्यूटन डैश हो गया। तो जब कहीं भी ऐसे कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने, उस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में मास को नए तरीके से डिफाइन किया गया, लेंथ को, टाइम को, आप इस तरीके से उन्हें मैनेज करो और जिसे कन्वर्ट करना है उसको फंडामेंटल फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख करके कन्वर्ट कर देंगे।